नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में रसायन उद्योग। रसायन उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे देश के समग्र विकास में रसायन उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक ज्ञान आधारित उद्योग है और इसके लिए भारी मात्रा में पूंजी तथा उत्पादन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। भारतीय रसायन उद्योग की औपचारिक शुरुआत 1901 में कोलकाता में एक फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना के साथ हुई थी। तब से लेकर आज तक इस उद्योग ने ऑर्गेनिक और गैर ऑर्गेनिक दोनों ही क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। आकार के आधार पर भारतीय रसायन उद्योग विश्व में 12वां स्थान रखता है। रसायन उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वे उद्योग भी आते हैं जिसमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त उत्पाद व उप उत्पाद के रूप में पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। इस दृष्टि से ऐसे उद्योग के अंतर्गत कई प्रकार की वस्तुएं बनाने जैसे रंग और रोगन, रासायनिक खाद, दवाइयाँ, कृत्रिम तेल, अनेक प्रकार की वस्तुएं, धातु व अधातु वस्तुओं के इसमें सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में विकसित उच्च स्तरीय तकनीकी नवाचार एवं उपलब्ध विविध कच्चे माल के आधार पर रसायन उद्योग को 2 वर्गों में रखा गया है: सामान्य रसायन उद्योग एवं पेट्रो रसायन उद्योग, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल, और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। भारी रासायनिक पदार्थ हेवी केमिकल्स के अंतर्गत गंधक का तेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विभिन्न प्रकार के सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपरफास्फेट, सोडा ऐश, सल्फ्यूरिक एसिड आदि का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। विविध आधारभूत रासायनिक पदार्थ जो कि नेपथा से तैयार किए जाते हैं एवं उनके लिए अनेक प्रकार के फिलामेंट या रेशे प्राप्त होता है। दूसरा आ जाता है कीमती और हल्के रासायनिक पदार्थों के अंतर्गत फोटोग्राफी में काम आने वाले रसायन, दवाइयाँ, रंग, पेंट, वार्निश और रोगन, विविध प्रकार के रेशे, विशेषकर अम्ल, लेप आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के सिलिकॉन, सुपर संवेदनशील रसायन, विशिष्ट गैसीय ईंधन, लेप आदि भी सम्मिलित है। इसका उपयोग सामान्य उद्योगों, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग एवं अंतरिक्ष उद्योग में समान रूप से किया जाता है। रासायनिक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, अब कौन कौन से कारक हैं जो रसायन उद्योग की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आ जाता है कच्चा माल। तो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल, रासायनिक उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल को उपलब्ध होना आवश्यक है। कच्चे माल के 2 प्रमुख स्रोत हैं: प्राकृतिक संसाधनों से खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार के क्षार, पोटाश, गंधक, जिप्सम, पाइराइट, चूने का पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम तथा वनस्पति उत्पाद आदि। विभिन्न प्रकार से प्राप्त उप उत्पाद तथा विविध श्रृंखला वाले पेट्रो रसायन। दूसरा आ जाता है पर्याप्त जल, अवेलेबिलिटी ऑफ अबाउंडेंस ऑफ वाटर। रासायनिक उद्योग में जल की बहुत आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल और मीठा होना चाहिए। जल स्वच्छ और मीठा होना चाहिए। उद्योग के विस्तार एवं विकास में जल का अभाव बड़ा बाधक सिद्ध होता है। चालक शक्ति, रासायनिक उद्योग की प्रक्रिया पूर्णतः ऊर्जा व विद्युत तंत्र पर आधारित। अधिकांश यंत्र जो है स्वयं चालित होते हैं, अतः विद्युत की आपूर्ति अनिवार्य है। परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा इस उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कारखानों के उत्पादों को लाने, खनन क्षेत्रों में खनिज एवं विदेशों से अन्य कच्चा माल आदि प्राप्त करने तथा आदि रसायनों के बाजार तक पहुंचाने की सुविधा होनी चाहिए। परिवहन लागत ही रसायनों की लागत को निर्धारित करने में बहुत प्रभावी होती है। यही कारण है कि मूल उद्योग
ये शोधनशालाएं जहां स्थापित होती है वहीं उनसे संबंधित रसायन कारखाने भी लगाए जाते हैं। विशाल मात्रा में पूंजी। विशाल मात्रा में पूंजी। रासायनिक उद्योग की स्थापना, विकास, विस्तार और संचालन में आधुनिक संयंत्रों, शोध एवं विशेष उपकरणों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अतः वैज्ञानिक प्रशिक्षण, अन्वेषण एवं अनुसंधान की व्यवस्था भी करनी होती है। अतः इस उद्योग के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। बाजार का निकट होना। रासायनिक उत्पादों की बाजार में सुलभता होनी चाहिए। क्षेत्र विशेष में ऐसे उद्योग भी होने चाहिए जो इस रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर सके। रासायनिक पदार्थों के विदेशी बाजार का विस्तार होना चाहिए जिससे उत्पादों का निर्यात किया जा सके। वैज्ञानिक तकनीक एवं नवाचार ज्ञान की प्राप्ति। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसके अंदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आपके होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए। इस उद्योग के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक होता है। अब रासायनिक उद्योग के अंदर कौन कौन से उद्योग आ जाते हैं, किस किस का निर्माण आता है। तो सबसे पहले जो हम इंडस्ट्री ले रहे हैं वो है औषधि निर्माण उद्योग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आप इसको कह सकते हैं। भारतीय औषधि निर्माण उद्योग में पिछले कुछ दशकों में काफी प्रगति हुई है। रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में औषधि निर्माण उद्योग में 5 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम एवं 5 संयुक्त क्षेत्र के प्रतिष्ठान है। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्ण स्वामित्व वाली 2 इकाइयां हैं जो इस प्रकार है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड HAL, इसकी जो स्थापना है 1954 में पिंपरी पुणे में की गई थी। ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में यह देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। इसकी 3 संयुक्त क्षेत्रों की इकाइयां भी है। कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बेंगलुरु, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नागपुर तथा मणिपुर राज्य ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इम्फाल। कंपनी पेनिसिलिन के विभिन्न नमक उत्पाद करते हैं। भारतीय औषध एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL, इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1960 के अंदर की गई थी। इसकी 3 इकाइयां ऋषिकेश, हैदराबाद एवं गुड़गांव में स्थित है। इसके 2 पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनियां IDPL लिमिटेड तमिलनाडु एवं बिहार ड्रग्स ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड मुजफ्फर बिहार है। दूसरा हमारा उद्योग हो जाता है पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्री, रंगलेप और वार्निश उद्योग। रंगलेप उद्योग भारत का एक प्रतिष्ठान उद्योग है। ये उद्योग राष्ट्रीय संपत्ति को क्षय या संरक्षण, कोरोजन से बचाकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उद्योग के अंतर्गत रंगरेप, एनिमल्स, वार्निश, पिगमेंट्स, छपाई, शाई, सिंथेटिक रेजिन आदि उत्पाद सम्मिलित है। देश में ये उद्योग संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्र में विभाजित है। रंगलेप के उत्पादन के लिए जिन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें से अधिकांश भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसमें खड़िया मिट्टी, चीनी मिट्टी, चपड़ा, राल, अलसी का तेल, अंडे का तेल, ग्लिसरीन, सफेद स्प्रेड, तारपीन आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त रंग भी देश में आसानी से मिल जाता है। इस उद्योग को आधुनिक ढंग पर विकसित करने के लिए आवश्यक है कि अनेक नए कच्चे माल विदेशों से मंगवाए जाए। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कच्चे मालों का आयात बहुत बढ़ा है। प्रयोग की दृष्टि से तैयार रंगरेपों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। घरों, सार्वजनिक इमारतों, कारखानों, क्रेनों, पुलों, बांध आदि के लिए काम आने वाले। दूसरे, परिवहन के साधनों, रेल के डिब्बे, ट्रोमों, मोटर कारों, बसों तथा व्यावसायिक गाड़ियां आदि के काम आने वाले। और तीसरे, सामान्य उद्योग कामों में प्रयुक्त होने वाले मशीनें, पंखे, फर्नीचर आदि के लिए रोगन और शस्त्र तथा बिजली उत्पादन के लिए वार्निश। भारत रंगलेप और वार्निश के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तीसरी हमारी इंडस्ट्री आ जाती है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रासायनिक उर्वरक। तो वर्तमान में वैज्ञानिक कृषि के विकास में उर्वरक उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण वर्तमान में इस उद्योग का विश्व में विस्तार हो रहा है। उर्वरक उद्योग द्वारा रासायनिक उर्वरकों
एवं कृषि में उत्पन्न कीड़ों के विनाश के लिए कीटनाशक दवाइयां उत्पादित की जाती है, जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। हरित क्रांति को भारत में तथा विश्व में सफल बनाने में उर्वरक उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरक उद्योग की स्थापना पर अधिक बल दिया गया। वर्तमान समय में उत्पादन लागत, उत्पादन की दृष्टि से ये उद्योग भारत में लौह इस्पात के बाद दूसरा प्रमुख स्थान है। भारत में उर्वरक उद्योग का वास्तविक विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही माना जाता है। इससे पूर्व सर्वप्रथम तमिलनाडु के रानीखेत में 1900 में सुपर फॉस्फेट, 1944 में कर्नाटक के वेल्लुगुला में अमोनिया तथा केरल के अल्वाई में 1947 में अमोनिया सल्फेट कारखाने की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की। इस निगम द्वारा सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र में सिंदरी 1951 नामक नमक पर उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई। इसके बाद ट्रॉम्बे, नागौर 1956, गोरखपुर, दुर्गापुर नाम रूप में इस निगम द्वारा सरकारी उर्वरक कारखानों की स्थापना की गई, जो वर्तमान समय में भारत के कुल उत्पादन का लगभग 60% भाग उत्पादित करते हैं। भारत के उर्वरक निगम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उर्वरक की नवीन इकाइयां रामूर, नलचर, बरौनी, कोरबा में स्थापित की गई है। भारतीय उर्वरक निगम उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ट्रांकोर, FACT, मद्रास उर्वरक लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड आदि सार्वजनिक क्षेत्रों में तथा कानपुर की IEL, दिल्ली की DCM, सिकंदराबाद की कारोमंडल उर्वरक, चेन्नई की EID पेरी, कोटा में श्री राम केमिकल्स एवं वाराणसी में न्यू सेंट्रल जून लिमिटेड निजी क्षेत्र की उर्वरक स्थापित उत्पादक इकाइयां हैं। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन में 10वां और फास्फेट उर्वरक उत्पादन में 9वां स्थान रखता है। भारत में उर्वरक उद्योग का वितरण तो तमिलनाडु में, इस राज्य में कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण भारत का प्रमुख उर्वरक उत्पादक राज्य है। दूसरे इसके अंदर आ जाता है इस उत्पादन में तूतीकोरन, नेवेली, चेन्नई और इंदौर में स्थित चारों कारखानों का मुख्य योगदान है। उत्तर प्रदेश, यहाँ भी कानपुर, फूलपुर, वाराणसी में उर्वरक कारखाने हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश के उर्वरकों का आधा से अधिक उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त आंवला, बरकोला, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोरखपुर आदि उर्वरक उत्पादक केंद्र है। गुजरात, यहाँ नाइट्रोजन फॉस्फेट उर्वरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बड़ौच तथा कलोल से नाइट्रोजन का एवं बड़ोदरा से नाइट्रोजन फॉस्फेट उर्वरक का उत्पादन होता है। हजीरा में नवीन उर्वरक कारखानों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त उत्का, भावनगर, कांडला, मीरापुर एवं बड़ोदरा में स्थापित निजी उर्वरक कारखानों में उर्वरक का उत्पादन हो रहा है। केरल, इसमें अलवाई उद्योग मंडल में स्थित कारखाने हैं और इसके अंदर तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण तेल शोधनशालाओं में नेफ्ला आसानी से प्राप्त होने के कारण इस राज्य में उर्वरक उद्योग का विकास हुआ है। आंध्र प्रदेश इसके अंदर आ जाता है। इसमें विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण वर्तमान में प्रमुख उत्पादक केंद्र बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भोलाली, तायपुली, तनकू झारखंड के अंदर भी है, इसका पंजाब में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है। लास्ट में आ जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रो रसायन उद्योग। भारत में पेट्रो रसायन तैयार करने वाले का प्रथम कारखाना सन 1916 में यूनियन कार्बोरेट लिमिटेड द्वारा ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की जो उत्पादन क्षमता थी वो 60,000 टन थी। एक अन्य संयंत्र नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड मुंबई के निकट ठाणे में भी 1968 में स्थापित किया गया। ये दोनों संयंत्र निजी क्षेत्र के उपक्रम थे। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना 1969 में इंडियन पेट्रो केमिकल्स के नाम से बड़ोदरा, गुजरात में स्थापित किया गया। गुजरात में ही सार्वजनिक क्षेत्र के 2 अन्य कारखाने हैं। ये तीनों कारखाने परस्पर संबंध है। हर्लिया केमिकल लिमिटेड की स्थापना भी चेन्नई में की गई। अन्य प्रमुख संयंत्र बोगाईगांव पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, बोगाईगांव, असम, पेट्रोकेमिकल कोऑपरेटिव लिमिटेड PCL, बड़ोदरा, नलदरी, गुजरात, रिलायंस इंडस्ट्री हाजिरा, गुजरात है। कोयली, हल्दिया, बरौनी, जामनगर, ओरिया, गांधा, विशाखापट्टनम, मंगलूर एवं लुधियाना में पेट्रो
रसायन कारखाने स्थापित किए गए हैं। देश में उदारीकरण की नीति तथा लाइसेंस की समाप्ति के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसी क्षेत्र में उतरी है। वर्तमान में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स जामनगर देश का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन समूह है। थैंक यू।